मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ तुम्हें बेसिक चीज बता देता हूँ। क्लास 11-12 में केमिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, कहीं लिख भी लेना, ठीक है ना। एक है फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें बहुत सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ये सब 11 का टॉपिक है। कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट कैसा है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और कितने पार्ट में डिवाइडेड है। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11 में मोल कॉन्सेप्ट आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा, उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर भी आएगा, लेकिन ये मेंस और नीट में नहीं है, एडवांस में है, ठीक है ना। एडवांस में कुछ पोर्शंस रहेंगे, बट ये पोर्शन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों से लिंक अप है। जैसे आइडियल गैस क्या होता है, रियल गैस क्या होता है, इन सब के बारे में इसमें बताया जाता है, बाद में समझेंगे इसके बारे में। उसके बाद क्या है, थर्मोडायनेमिक्स, मतलब हीट का फ्लो, ठीक है। उसके बाद है इक्विलिब्रियम। ये पूरा 11 का फिजिकल केमिस्ट्री है। 12 के फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या आएगा, केमिकल काइनेटिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, ये पूरा फिजिकल का पार्ट है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल में मेनली क्या है, कैलकुलेशंस है, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशंस आएंगे, क्वेश्चन बेस्ड आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है ना, समझ रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, कार्बन रिलेटेड बातें, जितना भी कार्बन रिलेटेड बातें हैं वो सारा का सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है हम लोग करते हैं। उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आईयूपैक नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है, एस्टर है, एमाइड है, इनके नामकरण कैसे करते हैं। फिर नामकरण करने के बाद ये भी तो जानना पड़ेगा उसका रिएक्शन क्या होगा, करेक्ट। तो इसमें हम लोग और भी चीज 11 में पढ़ेंगे, डेट इज जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे इसमें आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा ये 11 में रहेगा। फिर हम लोग फोर्थ जो है वो हाइड्रोकार्बन करेंगे। ये 12 में ही पढ़ाया जाएगा, जैसे कोटा में हम लोग इसको 12 में पढ़ाते हैं, बट 11 में स्कूल एग्जाम में आएगा। हाइड्रोकार्बन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऐसा नहीं करना, हाइड्रोकार्बन 11 में थोड़ा सा हम लोग कवर करेंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं करेंगे। उसके बाद लास्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके बहुत बड़ा मिथ है बच्चों के अंदर कि ये रटने वाला है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। आपको इसमें 2-3 ऐसे चैप्टर हैं जो आपको समझने की जरूरत है, जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एलिमेंट के बारे में पूरा स्टडी, उसका साइज कैसे बढ़ेगा, साइज घटेगा कैसे, इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, या एनर्जी देना पड़ेगा। ये सारी चीजें के बारे में हम लोग, डेंसिटी क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो पीरियोडिक टेबल है उसके एलिमेंट के प्रॉपर्टीज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। कार्बन रिलेटेड सारी बातें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। तीनों का वेटेज ऑलमोस्ट बराबर बराबर होता है। एडवांस में कभी ऑर्गेनिक ज्यादा आ जाता है, नीट में तीनों ऑलमोस्ट बराबर रहते हैं। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर हम लोग जानते हैं कि आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेगा, मीथेन है तो मीथेन का साइज क्या होगा, एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल जिसको बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ये पूरी बातें हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर समझते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 40% समझना है, 60% रटना है। आप इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि मान लो मैंने बोला लेट्स से कोई नाम राहुल, इट्स वेरी कॉमन कि लड़के का नाम होगा, करेक्ट। तो पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि अच्छा ये है, ये 40% पार्ट हुआ। अब उसका कैरेक्टर क्या होगा, रोल क्या होगा, ये पूरा फिर 60% में। तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे कि कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है, कौन सा ऑक्साइड बेसिक है,
हीट करने पे क्या मिलेगा, जैसे आपने 10 में पढ़ा होगा कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे क्या मिलेगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, CO2 मिलेगा। तो अगर आपको नहीं पता, आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 40% समझना है, 60% रटना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 60% समझना है, 40% कुछ ये चीजें याद होनी चाहिए। इसमें ज्यादातर कुछ फॉर्मूला है जो कवर करने। थर्ड 11 में ही हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक केमिस्ट्री। ब्लॉक केमिस्ट्री का मतलब क्या है कि जो ग्रुप रिलेटेड चीज है, जैसे कार्बन जो पूरा ग्रुप है उसके पूरी स्टडी हम ब्लॉक केमिस्ट्री बोलेंगे। बोरोन वाला जो पूरा ग्रुप है उसकी स्टडी हम लोग बोरोन फैमिली उसको बोलेंगे। नाइट्रोजन वाला पूरा जो ग्रुप है उसको बोलेंगे नाइट्रोजन फैमिली। नोबल गैस का पूरा प्रॉपर्टी जो ग्रुप है उसको हम लोग पढ़ेंगे नोबल गैस का पूरा। तो वो पूरा ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर। तो ये 11 का हो गया। 12 में फिर और भी है। 12 में जैसे है मेटलर्जी, आपने पढ़ा होगा, जिसको आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट बोलते हैं कि भाई और क्या होता है, मिनरल क्या होता है, ये सब पूरा का पूरा मेटलर्जी हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग DMA ब्लॉक हमने बोला 12 में। ये 12 का टॉपिक, मैं आपको रफ आइडिया दे कि केमिस्ट्री में पूरा चीज क्या क्या है। फिर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये तीनों पोर्शन समझने वाला है, बाकी सब कुछ रटने वाला है। तो ये होल केमिस्ट्री का चीज है। अब बात करते हैं IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है। एवरेज बच्चा विदाउट केमिस्ट्री IIT नहीं निकाल सकता। और नीट की बात करें तो विदाउट केमिस्ट्री आप 650 क्रॉस नहीं कर सकते, 600 क्रॉस नहीं कर सकते। और अगर आपने केमिस्ट्री सही से पढ़ा तो चांसेस है सिलेक्शन का बहुत ही हाई, और नहीं पढ़ा तो बहुत हाई चांसेस है कि सिलेक्शन ना हो। ओके, तो एंड ऑफ द डे केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज में इंपॉर्टेंट है, ये आपका टाइम बचाएगा। अगर आपको आता है तो सॉल्व, नहीं आता है तो सॉल्व, खत्म, टाटा बाय बाय। आया तो ठीक है, नहीं आया तब भी ठीक है, कुछ कर नहीं सकते। क्लियर है? तो आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि समझ के चलना है कौन सा चीज का क्या इंपॉर्टेंस है। राइट, चलो आगे बढ़े। आप बोलोगे सर कितना टाइम लगना चाहिए सॉल्व करने में, ये मेंस में कितना क्वेश्चन आता है, नीट में कितना क्वेश्चन आता है? नीट में 45 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने होते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। जेई मेंस में कितना होता है? 30 क्वेश्चन। एडवांस में कितना होगा? पेपर 1 में 20 क्वेश्चन, पेपर 2 में 20 क्वेश्चन, 2 पेपर होते हैं, ठीक है, समझ रहा है? तो आपको पूरा ये सब चीजों का आइडिया होना चाहिए। खैर चलो ठीक है, ये मैंने पूरा आपको आइडिया दिया है। अगर तुम 11-12 में बात करोगे तो क्या क्या होगा, और भी चीजें होगा। अल्काइल हैलाइड होगा, अल्कोहल होगा, ठीक है, कार्बोजिलिक होगा, बहुत सारा कुछ, मतलब बहुत सारी बातें साथे रहेंगी। पूरा का पूरा ये एक रफ आइडिया है कि भाई 11-12 की केमिस्ट्री में क्या क्या चीज है, बच्चे को पता होना चाहिए कि भाई किस टाइप का टॉपिक आने वाला है, किस टाइप के चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या पॉजिटिव्स है, वगैरह वगैरह। ओके, तो जल्दी से इसको करते हैं, फिर अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। अच्छा, आरसी में क्या क्या मिलेगा? एक तो डीपीपी मिलेगा, उसको सॉल्व करना है, डीपीपी में दिलवा देता हूं, ठीक है ना। उसके बाद मॉड्यूल जो मिलेगा उसको सॉल्व करना है और टेस्ट देना है, बस यही आपका मेन काम है, और कुछ ना। और भी इंजॉय करके पढ़ाई करना है, कोई हेडक नहीं लेना है, चिल मार के पढ़ाई करो। एक ही मोटिव रहना चाहिए, क्लास कभी मिस नहीं करना है। मैं हर बच्चे को बोलता हूं किसी भी सेंटर में कि आप अगर 95% क्लास आते हो इंस्टीट्यूट के अंदर, आपका सिलेक्शन होगा। लिख के मैं बॉन्ड पेपर पे दे सकता हूं कि आप अगर राजीव क्लासेस में 95% क्लास आप अटेंड करते हो जेई नीट की, आपकी सिलेक्शन होगी ही होगी। बहुत रेयर केस है कि आपका सिलेक्शन ना हो। तो आज का जो टॉपिक है उसका मैं नाम आपको नहीं बताऊंगा, मैं सिंपल सा पूछूंगा कि शान मान लो मम्मी ने बोला कि जाओ आज शॉपिंग वॉपिंग करके आओ, मम्मी बोला जाओ आज आलू खरीद के लेके आओ। दुकानदार को तुम क्या बोलोगे? क्या आलू खरीदना है, क्या कुछ क्वांटिटी बोलोगे, क्या बोलोगे? 1 kg बोलोगे, 2 kg बोलोगे, 3 kg बोलोगे, राइट है ना? ठीक है। मान लो तुम्हें पेंसिल खरीदना है तो तुम दुकानदार को क्या बोलोगे? 2 पेंसिल चाहिए, 3 पेंसिल चाहिए। लेकिन अगर तू दुकानदार को बोलता 2 kg पेंसिल दे दे, दुकानदार बोलता हट
मार देता। मान लो ये बोलता 12 डजन आलू दे दो, दुकानदार खींच के से मारता, बोलता क्या बोल रहा है भाई, उल्टा पुल्टा बात बोल रहा है, हाँ ना करेक्ट। अब मान लो दूध लेने गया, दूध लेने में बोलता है सर, हाँ अब ऐसा बोलता कि 500 सेंटीमीटर दूध दे दो, उसको दुकानदार मारता, राइट। इसका मतलब उस दूध के लिए वो सेंटीमीटर सही क्वांटिटी नहीं है, आलू के लिए आपका लीटर सही क्वांटिटी नहीं है, केजी सही क्वांटिटी है, करेक्ट, हाँ ना, हाँ ना। पेंसिल या रबर कटर के लिए तुम्हारा डजन सही क्वांटिटी है, केजी सही क्वांटिटी नहीं है। लेकिन सायन को लगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन खरीदना है, मुझे प्रोटॉन खरीदना है, मुझे न्यूट्रॉन खरीदना है, मुझे मॉलिक्यूल खरीदने हैं, ठीक है, मुझे एटम खरीदना है, मुझे आयन खरीदना है। अब वो जाके केजी में बोलेगा, बोलेगा यार एटम तो बहुत छोटा होता है, मॉलिक्यूल तो बहुत छोटा होता है, करेक्ट, है ना। तो इसको हम क्या केजी या सेंटीमीटर ये सब क्वांटिटी से मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं, उसके लिए हमें एक स्पेशल क्वांटिटी चाहिए, करेक्ट, है ना। तो एक बात बताओ कि जैसे मैं बोलता हूं 1 डजन, 1 डजन का मतलब क्या है? 12 आइटम्स क्या है? फिक्स है, क्लियर है। तो चाहे तुम इंडिया में खरीदो, चाहे बांग्लादेश में खरीदो, चाहे अमेरिका में खरीदो, भाई 1 डजन का मतलब 12 आइटम्स क्या है? फिक्स्ड है, करेक्ट। उसी तरह अगर तुम्हें केमिकल पार्टिकल खरीदना है, इलेक्ट्रॉन खरीदना है, प्रोटॉन खरीदना है, न्यूट्रॉन खरीदना है, तो हम उसके लिए जो क्वांटिटी यूज करेंगे वो यूज करेंगे मोल। तो आज का नया टॉपिक है, लिखो मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्लियर है। तो जैसे मैंने बोला कि 1 डजन का मतलब 12 आइटम्स फिक्स है। ये आइटम्स कुछ भी हो सकता है, मे बी पेंसिल हो सकता है, मे बी रबर हो सकता है, मे बी एप्पल हो सकता है, मे बी बनाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसी तरह अगर मुझे केमिकल पार्टिकल खरीदने हैं तो मैं यूज करूंगा मोल। तो 1 डजन का मतलब जैसे 12 आइटम्स फिक्स है, उसी तरह 1 मोल का मतलब एक फिक्स वैल्यू है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है ना। और इस फिक्स वैल्यू को हम लोग अवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवोगाद्रो नंबर हम लोग बोलते हैं, हाँ या ना। अवोगाद्रो नंबर हम लोग इसको बोलते हैं, क्लियर है। किसी किसी बुक में 6.022 भी होता है, 6.023 भी होता है, लेकिन हम लोग 6.022 इसलिए लिया ताकि कैलकुलेशन हमारे लिए क्या है, इजी रहे, ठीक है ना। तो 1 मोल का मतलब क्या होगा? 6.022 इंटू 10⁻23, फिर से 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, क्या 23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल क्या क्या हो सकता है? ये पार्टिकल कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब क्या क्या हो सकता है? मे बी ये, इसको हटा देते हैं, एटम हो सकता है, हाँ या ना। मे बी ये मॉलिक्यूल हो सकता है, हाँ या ना। मे बी ये आप कंपाउंड पकड़ लो, हाँ या ना। मे बी ये आयंस हो सकता है, हाँ या ना। आयंस के अंदर 2 पार्ट क्या क्या? केटायन एंड एनायन, ठीक है ना। केटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज। ये मान लो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ओहो हो, ठीक है। ये मान लो क्या हो सकता है? प्रोटॉन हो सकता है। ये मान लो न्यूट्रॉन हो सकता है। ये मान लो अल्फा पार्टिकल हो सकता है, हाँ या ना। तो ये कुछ भी हो सकता है, जो भी केमिकल पार्टिकल दिमाग में आ रहा है वो हो सकता है। तो जैसे हम दुकानदार को बोलेंगे भाई मेरे एक मोल इलेक्ट्रॉन दे दे, सिंपल सा है, अवोगाद्रो नंबर के बराबर उठा के इलेक्ट्रॉन तुमको दे देगा। जैसे बोल देगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन दे दो, तो 2 इंटू अवोगाद्रो नंबर उठा के इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे ये बोला मुझे 2 मोल सोडियम एटम चाहिए, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल उठा के इसे सोडियम एटम दे देगा, हाँ या ना। क्लियर है। तो मोल बेसिकली क्या है? एक टाइप का क्वांटिटी है। छाप दिए सारा, अच्छे से लिख लो, डन है। सारा कुछ नोट सही से बनना चाहिए, नोट्स में एक एक चीज होना चाहिए, याद रखो हमेशा। नोट्स में हर एक चीज, कोटा में खास बात है ये पता है, बच्चे क्या सुनते हैं बात, आपको दम टीचर ने जो लिखाया, बिकॉज आपके पास मल्टी बुक पढ़ने का टाइम नहीं है। आप मल्टी बुक पढ़ोगे, आप एनसीईआरटी तो अपने को पढ़नी है, नोट्स आपको स्कूल बुक तो थोड़ा पढ़ना ही है, लेकिन उसके अलावा 5-10 बुक और नहीं पढ़ने, सिर्फ नोट्स और स्टडी मटेरियल, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और नोट्स जैसा बनाया गया उसी तरह कैची नोट्स लगना चाहिए कि जब एग्जाम के टाइम जब हम खोलें तो थोड़ा सा देखने में लगे। सारा चीज अच्छे से लिखो फटाफट जल्दी से।
तो एक मोल का मतलब 6.022 इंटू, आवाज नहीं आ रहा है, 6.022 इंटू, ओके क्लियर सबको, हाँ ना, चलो ओके क्लियर है ना। तो ये अवोगाद्रो नंबर है, एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, क्लियर है ना। चलो ये फिक्स वैल्यू है। अब एग्जांपल देखते हैं, करें आगे। मान लो मैंने बोला फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फर्स्ट बोल दिया मुझे 2 मोल सोडियम एटम चाहिए, बताओ कितना पार्टिकल होगा। मुझे ½ मोल मैग्नीशियम 2+ आयन चाहिए, मुझे 3/2 मोल्स अमोनिया चाहिए, मुझे 4 मोल्स इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे 3 मोल्स H2SO4 चाहिए। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, समारा। और चीज कर सकते हैं, लेट्स से 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन चाहिए, करें। चलो तो पहला बताओ कितना सोडियम एटम आ जाएगा, 2 इंटू अवोगाद्रो नंबर, राइट, 2 इंटू 6 इंटू 10⁻, कैलकुलेशन कर लो कितना आ जाएगा, 12.0044, सही है, हाँ या ना, डन, वेरी गुड, क्लियर है। सेकंड कितना चाहिए, ½ इंटू अवोगाद्रो नंबर, राइट, ½ इंटू 6.022 10⁻23 कितना आ जाएगा, शाबाश। फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेटर कभी यूज नहीं करना है। जब आप आईआईटी मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। कोटा में कुछ बच्चे साइंटिफिक कैलकुलेटर लेकर बैठ जाते हैं, नहीं करना, उससे आपका दिमाग स्लो हो जाएगा। कैलकुलेशन के लिए ना कैलकुलेटर आप यूज करें, ना आप फोन यूज करें, अगर आपको सच में आईआईटीएन और डॉक्टर बनना है तो, ठीक है ना, क्लियर है। ओके नेक्स्ट, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन करो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3.33 इंटू, शाबाश। नेक्स्ट कैलकुलेशन हम फोड़ के करना है। ओके नेक्स्ट, कितना आ जाएगा, 4 इंटू 6.022, 24 इंटू 88, ओहो हो, मोल का यूनिट मोलिंग होता है, मोल खुद एक यूनिट है ठीक है, तो ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया, राइट, हाँ ना। नेक्स्ट कितना, इसका 3 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻, 18.0, ओहो हो, इंटेलिजेंट हो तुम लोग, सब आता है, सब इंटेलिजेंट बच्चे आ रहे हैं, सही है, गुड। नेक्स्ट कितना आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, ओहो 10⁻23 कितना आ जाएगा, 12.044 इंटू, एंजॉय, सही है, पक्का, ओके। सो मेरे भाई मान लो दुकानदार को तुम बोला, शॉपकीपर को बोला मुझे 6 पेंसिल चाहिए, हाउ मच डजन, हाफ डजन, कैसे निकाला, उसका हाफ, कैसे, 6/12, दुकानदार को मान लो बोला 3 पेंसिल चाहिए, हाउ मच डजन, 3/12, 1/4,
हाँ ना? उसी तरह मान लो मेरे पास दिया हुआ है 3.011 इंटू 10 पावर 23 मेरे पास अमोनिया मॉलिक्यूल दिया हुआ है। हाउ मच डजन, सॉरी हाउ मच मोल, कितना मोल कैसे निकालोगे फिर? सिंपल सा, एक मोल का मतलब एवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल, तो इसका मतलब इतना दिया होता है, हम एवोगाड्रो नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे। तो मोल का एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि जितना पार्टिकल दिया हुआ है उसको हम एवोगाड्रो नंबर से क्या करें? डिवाइड कर दे। कितना मोल आ गया? हाफ मोल आ गया। तो मोल का एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स, क्या? नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। इससे क्या निकल के आ जाएगा? मोल निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला को स्टार्ट कर ले। क्लास 11 में कुछ बातों का काफी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को स्टार मार्क करके रखे, बॉक्स बना के स्टार मार्क कर ले। ये सब बोले छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करता है सिलेक्शन के टाइम। स्टार्टिंग में गलत तरीका है, ठीक है, राइट है ना? तो एक फॉर्मूला निकल के आ गया मोल का, क्या? नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, यू विल गेट मोल, ठीक है ना? एक और फॉर्मूला बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का क्या फॉर्मूला है भैया? तो मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, क्या? मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो दो फॉर्मूला निकल के यहीं से आ गया। करेक्ट है। मोल को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना? किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एन से। रिप्रेजेंटेशन का भी एक तरीका होता है, ठीक है ना? राइट, करे आगे, हाँ ना? अच्छा, पीछे एक क्वेश्चन था जो मैं थोड़ा इस पे बातें सातें करना चाह रहा था। अच्छा एक बात बताइए, नाइट्रोजन जैसी मैंने बोला क्या हुआ? ये मॉलिक्यूल आया या एटम आया? Atoms. अगर सिर्फ नाइट्रोजन बोला हुआ है इसका मतलब मॉलिक्यूल है, क्योंकि नाइट्रोजन डायटॉमिक में एग्जिस्ट करता है, वो सिंगल नहीं रहता है। जब तक एटम ना बोले हम एटम कंसीडर नहीं करेंगे, राइट है ना? ठीक है, तो हमेशा याद रखिए क्या कि नाइट्रोजन हमेशा डायटॉमिक में रहता है, ऑक्सीजन हमेशा, लिख लो कहीं साइड में, नाइट्रोजन डायटॉमिक में रहता है, ऑक्सीजन डायटॉमिक में रहता है, ठीक है ना? हाइड्रोजन डायटॉमिक में रहता है, हैलोजन डायटॉमिक में रहता है, ये सब डायटॉमिक फॉर्मेट में रहते हैं, मोनो एटम में रहता नहीं है। क्लियर है? इसका एटॉमिसिटी कोई बोलेगा एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एटम। नाइट्रोजन क्या है? डायटॉमिक है। ऑक्सीजन क्या है? जैसे मान लो ओजोन, ये क्या है? ट्राइटॉमिक है ना? है ना? पक्का? तो इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। आया मजा? एटॉमिसिटी। कोई रास्ते में पूछ लिया व्हाट डू यू नो एटॉमिसिटी, बता दो भाई, है कि नहीं? डन? करे आगे? ये सुनो, लिख ली, छाप ली सारे लोग? डन? सो नाउ अब एक क्वेश्चन पे आते हैं। एक तो हमने फॉर्मूला पढ़ लिया कि भाई नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है तो हम मोल कैसे निकाले, राइट है ना? अब बात करते हैं मोल। फाइंड मोल, मोल निकालना है। हंसते हंसते दे दिया है 6.022 इंटू 10 पावर 23 मैग्नीशियम 2+ आयन। ओहो हो, मोल पता करना है। 12.044 इंटू 10 पावर 22 दे दिया जल, वाटर मॉलिक्यूल दे दिया, ठीक है? और मजा चाहिए था 3.01 इंटू 10 पावर 23 अमोनिया मॉलिक्यूल दे दिया है, चाहिए मोल, ठीक है? 12.044 इंटू 10 पावर 24 मेरे पास दे दिया है इलेक्ट्रॉन, मुझे मोल चाहिए। 1.015 इंटू 10 पावर 23 मान लो मेरे को दे दिया है H2SO4, मुझे मोल चाहिए। 1.015 इंटू 10 पावर 24 मेरे पास दे दिया है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है? समझ रहा है? सब में मोल निकालना है।
6.022 इंटू 10⁻25, ठीक है। क्या दे दिया है अपने को? लेट्स से कैल्शियम कार्बोनेट दे दिया है, मोल पता करना है। सिक्स, 7 है ना, ये 8 है ना, 6.022 इंटू 10⁻30 गोल्ड दे दिया है। महंगा सामान है ये, गोल्ड, AU, इसका सिंबल AU। केमिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट है, समझ गया तो सब आसान है, राइट? बोले ऐसा तो भैया सब सब्जेक्ट आसान ही माना जाता है, समझ गया तो सब आसान है। यस, हाँ, तो ये तो समझना है। पढ़ाई क्या है? मजे का चीज है, ठीक है, समझ रहा है? ओके, तो समय मोल निकालना है तो जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ, फटाफट शुरू हो जाओ, ठीक है। 8 अपशगुन है, 9 कर देता हूं मैं, क्या भाई? 3.01 इंटू 10⁻23, क्या ले लो? कैल्शियम एटम ले लो यार, क्या याद रखोगे तुम भी। चलो, तो 9 क्वेश्चन मैंने दिया है, सब में मोल निकालना है। कैसे निकालेंगे? शाबाश, वेरी गुड, तो निकालो फटाफट जल्दी से। ओके, तो मोल निकालना है। पहला वाला में कितना मोल आ गया? सिंपल सा, क्या निकालो? अवोगाद्रो नंबर से हम लोग डिवाइड कर देंगे, खुद ही अवोगाद्रो नंबर दिया हुआ है 6.022 इंटू 10⁻23, ओहो 1 मोल, सबका आ गया था। सेकेंड कितना मोल? डिवाइड कर दो इसको अवोगाद्रो नंबर से, 12.044 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाई, तो कितना मोल आ रहा है? 2/10, दैट इज 1/5 मोल आ रहा है ना, 0.2 मोल आ रहा है ना। कितना आ रहा है? 0.2 मोल आ रहा होगा ना, हाँ या ना? करेक्ट, 0.2 मोल आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नीचे कितना मोल आ रहा है ये? 3.01 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई, कितना आ जाएगा? हाफ मोल। अब एक बात बताओ कि सर आप तो 6.022 हम लोग को पढ़ाए थे, अभी आप 6.02 ले रहे हो, क्या ये? यही होता है IIT का कॉन्सेप्ट, बोर्ड में डिफरेंस। आपको मैंने यहाँ अप्रोक्सीमेशन ले लिया कि 2 डेसिमल के बाद मैं 6.02 ही यूज कर लूंगा, 22 यूज करने की जरूरत नहीं है, ताकि कैलकुलेशन मेरा इजी हो जाए। यही चीज आपको स्कूल में जब लिख रहे हो तो आपको वर्ड मेंशन करना पड़ेगा कि वी आर टेकिंग अप्रोक्सीमेशन, और यही डिफरेंस है बोर्ड एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। समझ आना चाहिए कि आप अप्रोक्सीमेशन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, राइट? ओके, नेक्स्ट कितना मोल? 12.044 इंटू 10⁻23, कितना मोल आ जाएगा? कितना मोल आ रहा है? शाबाश, 20 मोल। ओके, पता है ना कैसे होता है? 24 माइनस 23 10 हो जाएगा, पता है? सब्ट्रैक्ट होता है ना, पावर हमेशा याद करो, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होता है, सही है? ये भी बताना है, पूछ लो। अगर आप IIT की तैयारी शुरू की हो या मेडिकल की तैयारी शुरू की हो, कहीं भी छोटा सा भी दिक्कत है, आपको लग रहा है ये डाउट तो हो रहा है, लेकिन क्लास में कैसे पूछें? क्लास से निकलने के बाद टीचर से पूछ लेना है हमेशा, या उनको मैसेज कर लो, या बाहर निकल के पूछ लो। शर्माना नहीं है, शायद एक दिन का शर्माहट तुम्हारा पूरा चैप्टर खराब कर दे। तुम उसके लिए 10 बार गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे, सही नहीं है। क्लास से निकलते वक्त आपको डाउट क्लियर करके जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कितना मोल आ जाएगा इसके? कितना मोल आ जाएगा? एनीवन? लगभग कितना? 1/4, अप्रोक्सीमेटली 1/4। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? अप्रोक्सीमेशन ले लेना है, राइट? है ना? नेक्स्ट कितना आ जाएगा? ये डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा? लगभग 1/4 इंटू 10, 2.5, कितना आ जाएगा? लगभग 8 कितना आ जाएगा?
8 से सही 7, सबसे पहले 7 करते हैं। कितना मोल आ जाएगा 7 में? कितना मोल आ जाएगा? 25 डिवाइडेड बाई समझ आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, डिवाइडेड बाई सही है, पक्का डन। कैसे 10 पावर 7 कैसे? ये कट गया 30 माइनस 23 7 10 पावर 7 ठीक है। 1 करोड़ 1 CR है नहीं ये? 1 लाख में 5 जीरो, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़, राइट? मतलब 1 करोड़ गोल्ड एटम है, राइट? तो वहां सही था ये। चलो नेक्स्ट, कितना मोल? सिक्स 6.02 कितना आ रहा है? कितना? अगेन मैं यहां अप्रोक्सीमेशन ले लूं, 6.02 लेके ही सॉल्व कर लूंगा। कितना मोल आ जाएगा? हाफ मोल, 0.5 मोल। एमओएल, मोल का शॉर्ट फॉर्म एमओएल, ठीक है, समझ रहा है? एमओएल। ओके, तो हमने मोल निकालना सीख लिया, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना सीख लिया, करेक्ट? ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट। तो मान लो तुम रास्ते में जा रहे हो, हाय हेलो किसी फ्रेंड से पूछा, मान लो मैं तुमसे ही पूछता हूं कि भाई तुम्हारा वेट क्या है? क्या है तुम्हारा? 60 क्या केजी? अगर ये मेरे को बोला होता भैया मेरा वेट है 60,000 ग्राम, बोलता क्या बोल रहा भाई तू, 60 केजी बोल देता अच्छा रहता, हाँ है ना? इसका मैं बोलता, कोई पूछता इसका मास क्या है, मैं बोलता 0.001 केजी, मैं बोलता 1 ग्राम बोल देते भाई, क्या जरूरत था ये भारी भरकम वर्ड यूज करने की? तो एक वेट के हिसाब से सही क्वांटिटी मेजर करना जरूरी है कि केजी में या ग्राम में या मिलीग्राम में, राइट? हाँ है ना? पक्का? तो एटम मॉलिक्यूल तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एटम तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, हाँ है ना? ऑल्दो एटम को ही ब्रेक किया जा सकता है, उस पे काम चल रहा है, बहुत सारे लिप्टन पार्टिकल वगैरह इन सब चीजों को भी लेके है। फिलहाल एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसका मास अगर कोई बोलेगा केजी में, खराब लगेगा, मजा नहीं आएगा। तो हम एटम या मॉलिक्यूल इन सब का जो मास है उसके लिए एक हम स्पेशल यूनिट यूज करते हैं, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। लिखो AMU। क्या इसको बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। समझ रहा है? AMU। तो जैसे 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम फिक्स है, चाहे आप इंडिया में खरीदो, पाकिस्तान में खरीदो, बांग्लादेश में खरीदो, नेपाल में खरीदो, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम फिक्स है। उसी तरह 1 AMU का मतलब एक फिक्स वैल्यू है, 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। केजी में करूंगा तो 10 पावर माइनस 27 आएगा, 1000 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो 1 AMU का फिक्स वैल्यू है, अब ये तो कोई बाइबल, गीता, कुरान में तो लिखा हुआ है नहीं, ये तो एक हम लोग ह्यूमन जाति ने फिक्स किया होगा, करेक्ट? तो जैसे 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम सारे लोगों ने मिलके बनाया, उसी तरह 1 AMU का एक रेफरेंस लाइन है कि हमने क्या किया, C12 एटम का मास ले लिया, मास ऑफ C12 एटम, और इसको हमने 12 से डिवाइड कर दिया। क्या किया हमने? 12 से डिवाइड कर दिया। तो ये जो वैल्यू आएगा ना, इसी को हम बोलते हैं 1 AMU। क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? 1 AMU। क्लियर है? हाँ ना? इसे क्या बोलते हैं? 1 AMU। तो एटम का जो मास है वो हमेशा किस में होता है? AMU में। जैसे आप पीरियोडिक टेबल खोलो, हीलियम, हीलियम के बगल में लिखा हुआ 4 क्या? केजी, ग्राम, क्या? तो एक एटम का मास अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 4 AMU। हाँ या ना? मतलब 4 इंटू 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। क्लियर है? अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन एटम का मास, आप क्या बोलोगे? 16 AMU। हाँ या ना? अगर एक कार्बन एटम का मास क्या बोलोगे? 12 AMU। ये सुनो,
तो आपको अगर एक एटम का मास बोला जाएगा तो क्या बोलेंगे, एएमयू के टर्म में बोलेंगे, हाँ या ना, यस और नो? यस सर। तो एटम का मास हमेशा एएमयू के टर्म्स में होता है। अब कोई बोलेगा मान लो भैया मेरे पास मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, इस एक वाटर मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, दो हाइड्रोजन एटम है तो 2 into 1, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 18 एएमयू। तो पानी का मॉलिक्यूल का मास कितना आ गया, 18 एएमयू। कोई बोलेगा भैया मेरे को और मजा चाहिए, H2SO4 का निकाल के बताओ, तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा दो हाइड्रोजन है 2 into 1, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 98 एएमयू निकल के आ जाएगा। मतलब एक H2SO4 मॉलिक्यूल अगर मैं उठाता हूं एक, तो क्या होगा, 98 एएमयू। क्लियर है, हाँ या ना, डन। अब बोला कि भैया मेरे को एक हीलियम एटम का मास आप बोल रहे हो 4 एएमयू, ठीक है, अभी तक मजा आ रहा है मेरे को, चलो ठीक है, घर से आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट का कैलकुलेट कर लेना, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, निकाल के बताना, डन है। तो आगे मूव करते हैं कि सर आपने बोला एटॉमिक मास, कि एक हीलियम एटम का मास आपने बताया क्या, 4 एएमयू, ये इसका क्या है, एटॉमिक मास है, क्या है, एटॉमिक मास है। लेकिन मुझे चाहिए मोलर मास, मतलब एक मोल अगर मैं हीलियम लूं तो उसका मास क्या आएगा। तो सबको पता है एक मोल का मतलब 6.022 into 10⁻23 हीलियम एटम इसमें है, एक मोल का मतलब। तो अब मैं कैलकुलेट करने वाला हूं हीलियम का मोलर मास, और आप इसमें एक जादू भी देखोगे। तो एक बात बताओ, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है, किसका, हीलियम एटम का, हाँ या ना, पक्का। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा, क्या होगा, मास ऑफ 1 एटम इंटू क्या, अवोगाड्रो नंबर, हाँ या ना, अरे यस नो, हाँ या ना, पक्का, ओके। तो एक हीलियम एटम का मास कितना है, 4 एएमयू, और अवोगाड्रो का वैल्यू कितना है, 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल, सिंपल सा, मतलब मोल, एक मोल का मतलब 6.022 into 10⁻23। तो जैसे ही मैंने बोला कि मुझे एक मोल हीलियम एटम का मास बताओ, तो मैंने क्या किया, एक हीलियम एटम के मास को मल्टीप्लाई कर दिया अवोगाड्रो नंबर से, ताकि हमको मोलर मास मिल जाए। अब 1 एएमयू का कोई वैल्यू बताओ मेरे को, 1 एएमयू का मतलब 1.66 into 10⁻24 क्या, ग्राम, ओके, इंटू अवोगाड्रो नंबर कर दिया 6.022 into 10⁻23। अब ध्यान से देखना, क्या करना, ध्यान से देखना, तो 4 इंटू, अब मैं थोड़ा सा इधर उधर रीअरेंज कर देता हूं, क्या करता हूं, इधर उधर थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर दे रहा, ठीक है, देखो तो सही है, कोई दिक्कत किसी को, यहां तक डाउट। अगेन हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मोलर मास ऑफ हीलियम एटम निकाल रहे हैं कि एक मोल हीलियम का मास कितना होगा, ओके। अब सब लोग ध्यान से देखना, 1.6 into 6.022, तो 1.6 into 6 करता तो 9.6 आता, अब ये लगभग 1.66 है या 6.022 है, क्या मैं इसको लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 लिख सकता हूं, 9.99 के आसपास आएगा, 10 के आसपास आएगा अप्रोक्सीमेटली, इंटू 10⁻⁻1 लिख सकता हूं, कट गया, क्या आ गया, 4 ग्राम। बोले तो जादू है, एक हीलियम एटम का मास आपने बोला 4 एएमयू, और एक मोल हीलियम एटम का मास क्या आ गया, 4 ग्राम। क्लियर है, यही फर्क है मोलर मास और एटॉमिक मास में। जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि कार्बन का एटॉमिक मास क्या होगा, तो आप बोलोगे 12 एएमयू, लेकिन अगर मैं मोलर मास बोलूंगा तो क्या आएगा, 12 ग्राम। ओहो हो, मतलब एक मोल का मास कितना आ रहा है, 12 ग्राम। बस क्या हो, यूनिट चेंज हो गया, हाँ या ना, पक्का, एक छोटा यूनिट एक बड़ा यूनिट। क्लियर है, तो यही डिफरेंस है मोलर मास एंड एटॉमिक मास में। आया मजा। अब यहां से एक और चीज निकाल सकते हो, सर इसका मतलब एवोगाड्रो नंबर इंटू 1 एएमयू लगभग 1 के बराबर है, तो एक नया एक रेफरेंस भी निकाल सकते हो कि एवोगाड्रो इंटू 1 एएमयू किसके बराबर है, ऑलमोस्ट 1 के बराबर है।
आया मजा सबको? क्लियर है? तो यही डिफरेंस है मोलर मास एंड एटॉमिक मास में। ज्यादातर बच्चे को ये प्रूफ आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना? डन? ओके। जैसे एग्जांपल मैंने बोला ऑक्सीजन एटम का मोलर मास, आप बोलोगे 16 ग्राम, लेकिन एक ऑक्सीजन एटम का मास क्या बोलोगे? 16 AMU। नाइट्रोजन एटम का मोलर मास आप बोलोगे 14 क्या ग्राम, लेकिन एक एटम का मास क्या बोलोगे? 14 AMU। आया मजा? पक्का? डन है? तो अगर मैं बोलता कि मेरे पास 8 ग्राम हीलियम है तो कितना मोल? 8 ग्राम मेरे पास हीलियम है, कितना मोल? 2 मोल। कैसे निकाला? बोला सर 1 मोल का मास है 4 ग्राम, तो 8 ग्राम इसका मतलब कितना मोल? 2 मोल। खत्म। है ना? तो उसके लिए हमने कैसे निकाला? कैसे निकाले हम लोग? जो वेट दिया हुआ था उसको हमने मोलर मास से डिवाइड कर दिया। तो एक नया फॉर्मूला लिख लिया क्या? तो एक नया फॉर्मूला निकल के आ गया मोल का गिवन वेट। क्या? किसमें? ग्राम में। गिवन वेट इन डिवाइडेड बाई मोलर मास। ओ हो आया ना? अब मोल पता चल जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल वगैरह ही पता चल जाएगा। ये सा नो? अब बोलोगे सर सबका क्या मोलर मास याद होना चाहिए? देखो जेई मेंस और नीट में आपको याद होना चाहिए, एडवांस में दे देता है, ठीक है, लेकिन 1 से लेकर 30 एलिमेंट तक हम लोग को याद होना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत होगा। क्लियर है? तो मोल का एक नया फॉर्मूला निकल के आएगा। जैसे एग्जांपल देखो, एक क्वेश्चन से बता देता हूं। मान लो मैंने बोला मेरे पास 24 ग्राम है कार्बन एटम, मुझे क्या क्या पता करना है? मुझे ए पहले पता करना है कितना मोल है, ओके पता कर लो। बी पता करना है नंबर ऑफ एटम्स पता करना है। कैसे आएगा भाई? सिंपल सा आएगा। क्या? मोल का फॉर्मूला गिवन वेट बाई, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कितना आ जाएगा? सही है? पक्का? डन? छाप दो। तो 1 से लेकर 30 एलिमेंट तक का मोलर मास हम लोग को पता होना चाहिए। क्लियर है? थोड़ा स्पेस कम जाएगा। ठीक है, इधर लिख लो एटॉमिक नंबर, ठीक है, इधर लिख लो एलिमेंट का नेम। हाँ सिंबल एटॉमिक मास, मोलर मास। हम इसको ग्राम मोलर मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? GMM, ग्राम मोलर मास भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, समझ रहा है? चलो, तो फर्स्ट सबको पता है हाइड्रोजन, सिंबल H, एटॉमिक मास 1 AMU और मोलर मास 1 ग्राम पर मोल, राइट? सेकेंड हीलियम He 4 AMU 4 ग्राम। हीलियम के बाद क्या? लिथियम 7 AMU 7 ग्राम। बेरिलियम 9 AMU 9 ग्राम। बोरोन 11 AMU 11 ग्राम। बोरोन के बाद क्या? कार्बन 12 AMU 12 ग्राम।
नाइट्रोजन 14 AMU 14 ग्राम। ऑक्सीजन 16 AMU 16 ग्राम। लिख लिए? ठीक हो? सही, चलो। आ रहा मजा? डन। ओके, 9 19 AMU 19 20 AMU, right? सोडियम 23 AMU 23। क्लियर है? पक्का? डन। $24 AMU। क्लियर है सबको? हाँ या ना? आया मजा? चलो, ठीक है। 28 AMU, राइट? डन है? ठीक है। चलो, ठीक है। फास्फोरस के बाद क्या? सल्फर। डन है? ठीक है। देखो 40-40 सेम आ रहा है, आर्गन का और कैल्शियम का। आइसो बार है ये।
ठीक है, ठीक है, कर लोगे नहीं यार सारे? बोले कोई ऑप्शन में तो नहीं, याद करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? क्या है सब? कुछ नहीं, सब क्या है, बच्चों वाली चीज है। कुछ टफ है नहीं ना? कुछ टफ है ही नहीं यार, सब आसान है। चलो ओके, नेक्स्ट। मास थोड़ा घट गया, देखो हल्का, पीछे भी घटा था आर्गन और पोटासियम में। क्यों? डी ब्लॉक आने की वजह से, डी ऑर्बिटल आने की वजह से। समझाएंगे इसके बारे में, आपको पढ़ाया जाएगा पीरियोडिक टेबल में। ओहो, कहीं घट गया, 26 दो बार, अच्छा सॉरी, क्या हो गया, 27, 28, वही तो मैं सोचूं। ओके, तो 1 से लेके 30 एलिमेंट तक हमने कवर कर लिया, राइट। बाकी कुछ एलिमेंट होंगे तो दिया रहता है, लेकिन कुछ एलिमेंट और ऐसे भी हैं जो हमें थोड़ा सा याद करके रखना पड़ता है। जैसे गोल्ड 197, इसका मोलर मास होता है 197। सिल्वर 107, ब्रोमीन 80, आयोडीन 127, यूरेनियम 235 या 238, दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्लियर है सबको? बाकी सारे एलिमेंट आपको एग्जाम में दिए हुए रहेंगे, अगर कुछ ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा एलिमेंट अगर दे दिया तो याद, ठीक है। तो सब एक साथ जल्दी से फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कॉपी निकालो जल्दी से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। ओके, तो हाइड्रोजन का मास, ओहो, चलो हाइड्रोजन का मास क्या होगा, चलो जल्दी से फटाफट, क्या होगा हाइड्रोजन का मास? 1 AMU, ठीक है। मोलर मास 1 करते हैं, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरोन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, ठीक है, फ्लोरीन का, ठीक है, नियोन का, सोडियम का, मैग्नीशियम का, ठीक है। मैग्नीशियम कौन सा? सिलिकॉन। मैग्नीशियम के बाद कौन सा? एल्युमिनियम का, ठीक है। एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन का कितना? सिलिकॉन के बाद कितना? अच्छा, फास्फोरस के बाद कितना? सल्फर के बाद क्लोरीन। क्लोरीन का कितना? क्लोरीन के बाद कौन सा? आर्गन। आर्गन कितना? फिर पोटेशियम का कितना? कैल्शियम का? कैल्शियम का, स्कैंडियम का, टाइटेनियम का, वैंडेनियम का, क्रोमियम का, मैंगनीज का, ठीक है, आयरन का, कोबाल्ट, निकिल, 58.6, कॉपर, जिंक, 65.3। क्लियर है? पक्का है ना? बोरोन का, ब्रोमीन का, ब्रोमीन 80, ठीक है। समय आ रहा है? पक्का? तो सारा कुछ हमने लिखवा दिया। क्लियर है?